दोस्तों, बिहार के सभी जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। बिहार के अंदर जब से भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है, तब से रैयतों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इसी बीच बिहार सरकार की ओर से और भूमि सुधार विभाग की ओर से एक नया निर्देश जारी किया गया है, जिसके आधार पर काफ़ी रैयतों को फिर से परेशान होना पड़ेगा। साथ कुछ ऐसे भी रैयत हैं जिसको ब्लॉक के चक्कर भी काटने होंगे, और कुछ ऐसे ज़मीन है जिसे अनाबाद बिहार सरकार भी घोषित की जा सकती है। इसके लिए कुछ कदम हैं जो उठाने होंगे, जिससे कि उनके ज़मीन अनाबाद बिहार सरकार नहीं होंगे, साथ उसका ज़मीन बच भी पाएगा। और साथ जो लोग इस बात से टेंशन में है कि उनके ज़मीन को अनाबाद बिहार सरकार कर दिया जाएगा, उन्हें इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। इससे आपको डिटेल्स में समझ में आएगी कि कैसे आप अपनी ज़मीन को सुरक्षित बचा सकते हैं, उस ज़मीन को कैसे आप क्लियर कर सकते हैं, अनाबाद बिहार सरकार से बचा सकते हैं। इसमें स्वामित्व कायम करने के कई विकल्प दिए हुए हैं। जिनके ज़मीन को अनाबाद बिहार सरकार करने की बात की गई है, उसमें कौन कौन सी ज़मीन है पहले उससे समझते हैं, और उसके बाद उसका सैल्यूशन क्या है वो समझेंगे। देखिए, जारी गाइडलाइंस के अनुसार महिलाएं अगर अपने पिता की ज़मीन में स्वामित्व का त्याग शपथ पत्र के माध्यम से नहीं करती है, तो उनका अधिकार कायम रहेगा। रैयतों को वंशावली की घोषणा में बहन बेटियों का नाम दर्ज करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो रैयत अपने बहन बेटियों का नाम दर्ज नहीं करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसके ज़मीन का जो है सर्वे नहीं होगा। साथ ही कहा गया कि अगर किसी रैयत का ज़मीन शांतिपूर्वक दखल कब्जा में है, उसके पास स्वामित्व के नाम पर सिर्फ लगान रसीद है, तो भूमि सर्वेक्षण में ऐसे भूखंडों के चौहद्दी वारे के बयान पर एक निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। चौहद्दी की किसी ज़मीन में उस खेसरा के स्वामी के रूप में रैयत का नाम हो तो उनके नाम से खाता खुल सकता है। यानी कि चौहद्दी जो है आपके क्षेत्र के उस चारों साइड वाले रैयत अगर आपके हिसाब से आपके पक्ष में बयान देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके ज़मीन का जो है खाता आपके नाम से खुलेगा और आपका ज़मीन जो है वो अनाबाद बिहार सरकार नहीं होगा, आपका खतियान भी बनकर के तैयार हो जाएगा। अगर किसी रैयत के नाम पर खेसरा पर जो खेसरा दर्ज है और नाम उनके नाम से जमाबंदी कायम नहीं है, तो रसीद भी नहीं कट रही है, तो ऐसे कंडीशन में इसका खाता अनाबाद बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। अब देखिए, ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। जो ज़मीन आपका है और मोहलत 31 मार्च तक दिए हुए हैं सर्वे की प्रक्रिया में फॉर्म फिलअप करके जमा करने की। ऐसे कंडीशन में अगर आपके पास ज़मीन है, उसका रसीद नहीं कट रहा है, तो सबसे पहले उसका दाखिल खारिज आपको कराना है। दाखिल खारिज करा करके उसे आपको जो है ऑनलाइन नेट पर चढ़वा करके और उसका रसीद कटवा लेना है। ऐसे में आपके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा, और जैसे ही आपके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपकी ज़मीन को किसी भी कंडीशन से अनाबाद बिहार सरकार घोषित नहीं की जा सकती है। अभियुक्त कॉलम में अवैध जो दखलकार का नाम दर्ज होगा। कुछ ऐसी भी ज़मीन है जो सर्वे खतियान में अनाबाद बिहार सरकार के खाते में दर्ज है, उस पर मकान बना हुआ है, अभियुक्त के कॉलम में दखलकार का नाम दर्ज है। इन मालिकों में दखल के उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रैयती खाता खोला जाएगा। यानी कि जिसका मकान बन चुका है वो ज़मीन बिहार सरकार की है। ऐसे कंडीशंस में अगर उनके जो चौहद्दी के लोग हैं, जो चारों साइड के लोग हैं, उनकी ओर से अगर सही तरीके से बयान दी जाती है, तो वैसे कंडीशन में उस ज़मीन का जो है जो खाता है वो रैयत के नाम से खोल दी जाएगी, जिसका मकान है उसके नाम से खोल दी जाएगी। और अगर बयान गलत तरीके से दी जाती है, तो फिर उस ज़मीन पर जो है अनाबाद बिहार सरकार की ओर से खाता खोल दी जाएगी और उस पर किसी प्रकार की किसी की बातें नहीं चलेगी। ये भी एक कंडीशन है। ज़िला बंदोबस्त पदाधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि आपसी सहमति के आधारित सभी पक्षों के बीच हुआ हस्तांतरित बंटवारा मान्य है। इस आधार पर सभी पक्षों का खाता खुलेगा। हिस्सेदारों में असहमति होने पर संयुक्त खाता खुलेगा। यानी कि अगर उसमें सहमति है, आप अगर 4 भाई यहाँ सभी में समान रूप से बंटवारा हो चुकी है और सहमत हैं, तो ऐसे कंडीशन में चारों के नाम से खाता खोला जाएगा, वरना उसे विवादित बता करके उस ज़मीन के सर्वे की प्रक्रिया को स्थगित कर दी जाएगी। अगर बंटवारा निबंधित और
सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया है तो उसके आधार पर भी हिस्सेदार का अलग अलग खाता खुलेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई खेसरा कैडेस्ट्रल सर्वे में रैयती है और रिविजनल सर्वे में अनाबाद बिहार सरकार या अनाबाद सर्वसाधारण दर्ज है और सिविल सूट में रैयत के पक्ष में निर्णय हुआ है तो ऐसी स्थिति में खेसरा रैयती माना जाएगा। अगर क्रेता का ज़मीन पर शांतिपूर्वक दखल है तो केवाला का निबंधन कार्यालय से सत्यापन करार क्रेता के नाम से खाता खोला जाएगा। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की किसी प्रक्रिया में कोई हिस्सेदार पूर्व में किए गए बंटवारे पर असहमत होते हैं तो वापस संयुक्त खाता खोला जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी बात, अगर किसी ज़मीन का जो है किसी ज़मीन को अनाबाद बिहार सरकार कर दिया गया है, जो दूसरा सर्वे हुआ था कैडेस्ट्रल सर्वे, उसमें अगर रिविजनल सर्वे में अनाबाद बिहार सरकार या अनाबाद सर्वसाधारण दर्ज कर दिया गया है तो ऐसे में अगर आप सिविल सूट किए हुए हैं और उसका जो है निर्णय आपके पक्ष में आ जाता है तो फिर ऐसे कंडीशन में उस ज़मीन को फिर से पुनः आपके नाम से दर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट सर्वे हुआ था उस सर्वे में अगर वो ज़मीन किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है बल्कि वो अनाबाद बिहार सरकार के नाम से ही दर्ज है तो ऐसे कंडीशंस में उस ज़मीन को अनाबाद बिहार सरकार ही रखा जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट सर्वे में आपकी ज़मीन आपके नाम से था और सेकंड सर्वे में उस ज़मीन को अनाबाद बिहार सरकार घोषित कर दिया गया है और कब्ज़ा अभी भी आप ही का है उस पर, तो ऐसे कंडीशन में इस सर्वे में आपके चौहद्दीवार लोग जो हैं उससे पता लगा करके और उस ज़मीन को फिर से आपके नाम से ही दर्ज कर दी जाएगी और उस ज़मीन का मालिक आप ही होंगे। ये बिहार सरकार का नया निर्देश जारी हुआ है। इसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी है और कुछ लोगों को नुकसान भी है। शासक विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की किसी प्रक्रिया में कोई हिस्सेदार पूर्व में किए गए बंटवारे पर असहमत है, यानी कि जो पहले बंटवारा हुआ था उसमें सहमत नहीं है तो दोबारा उसका बंटवारा कर सकते हैं, उसका खाता फिर से खुलेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस है कि कुछ ऐसे ज़मीन हैं जो अगर उसका खाता खसरा कंप्लीट नहीं होता तो ऐसे कंडीशंस में उस ज़मीन को बिहार सरकार घोषित की जा सकती है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस प्रक्रिया से बिहार सरकार किस कदर तक सही या गलत कर सकते हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ जो उलझे हुए मामले हैं उसे सुलझाने के लिए जो सर्वे की प्रक्रिया शुरू की गई है ये कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।